जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। स्वागत है सभी दर्शकों का हमारे सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह करेंगे सभी दर्शकों से कि हमारे ऑडियो के साथ अंत तक बने रहें और सुने किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग को यमुना से दूर किया, क्या कारण था। बहुत ही मार्मिक और धार्मिक ये कथा है। कहते हैं इस कथा को सुनने से प्राणी के जीवन के संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं। तो सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है कि हमारे ऑडियो में अंत तक बने रहें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि यमुना जी का पवित्र जल कालिया नाग के द्वारा विषैला हो गया है, तब उन्होंने उस नाग को यमुना से निकाल देने का विचार किया। यमुना जी में कालिया नाग ने कुंड बना लिया था। उस कुंड का जल उस नाग के विष की गर्मी से खौलता रहता और उसी विषैले जल से यमुना जी का सारा जल विषैला हो गया था। उस जल को स्पर्श करके वायु भी विषैली हो गई थी। उसके कारण वहां के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि सभी मर जाते थे। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने देखा कि इस विषधर नाग के विष से मेरे बिहार का स्थान यमुना जी का जल विषैला हो गया है, तब वे अपनी कमर का फेंटा कसकर कदम के ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गई और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। वह जल विष के कारण लाल हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र उस जल में तैरने लगे। उस काली दह का जल इधर उधर 400 हाथ तक फैला हुआ था। जब उस कालिया नाग ने उस जल की खड़खड़ाहट सुनी तो वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के सामने आया। उसने उस सामने सलोने बालक को देखकर अपनी आंखें उनके सुकुमार शरीर पर लगा दी। उसने देखा कि उस बालक के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है, पीताम्बर पहने हैं, मंद मंद मुस्कुरान और शरीर अति कोमल है, किंतु वह बालक निडर होकर विषैले जल में आनंद से जल कीड़ा कर रहा है। यह देखकर उस क्रोधी नाग ने उनके शरीर को नाग पांच में जकड़ लिया। यह दृश्य देखकर तट पर खड़े हुए ग्वाल बाल बेहाल उठे और दुख के कारण मूर्छित होकर वहीं पर गिर गई। उधर ब्रज में अनेक प्रकार के भयंकर उत्पात होने लगे। उन उत्पातों को देखकर नंद बाबा, यशोदा, गोपी, ग्वाल बाल को बड़ी चिंता हुई और किसी दुर्घटना की संभावना करने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि आज बलराम जी के बिना अकेले ही श्री कृष्ण गाय चराने गए हैं, तब तो वे और भी व्याकुल हुए। वे सोचने लगे कि आज अवश्य ही श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई है। वे श्री कृष्ण तो उनके प्राण, इंद्रिय, धन सर्वस्व थे। इसलिए सभी ब्रजवासी अपने अपने घरों को छोड़ बलराम जी को साथ ले बाहर निकल पड़े। बलराम जी ने सब ब्रजवासियों की इतनी आतुरता और कातरता देखी, तब वे हंस पड़े, किंतु बोले कुछ नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि श्री कृष्ण चंद्र को मारने वाला इस जगत में कोई नहीं है। सभी ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण चंद्र को उनके चढ़ चिन्हों का आश्रय लेकर, जिसमें गौ, कमल, अंकुश, ध्वजा आदि के चिन्ह हैं, यमुना के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने देखा कि कालिया दह में कालिया नाग ने उनके शरीर को जकड़ लिया है और श्री कृष्ण निश्चेत हो रहे हैं तथा ग्वाल बाल सभी मूर्छित पड़े हैं, गौएं तथा बछड़े डकरा रहे हैं, तब वे गोप भी अति व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। हे परीक्षित, यह कहने की बात नहीं कि उन गोपियों का भगवान श्री कृष्ण चंद्र में कितना प्रेम था। वे नित्य प्रत उन्हीं के दर्शनों की प्यासी रहती थी। जब उन प्रेम की मूर्तियां गोपियों ने देखा कि घनश्याम को विषधर नाग ने जकड़ लिया है, तब उनके हृदय के दुख का अनुमान कोई किस प्रकार कर सकता है। उन्हें अपने प्रीतम के सिवाय सारा विश्व सुना दृष्टि आने लगा। यशोदा माता की क्या दशा हुई इसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। वे कालिया दह में कूदने को प्रस्तुत थी। नंद भी काली दह में कूद पड़ रहे थे, किंतु उनके प्रेमी गोप तथा गोपियों ने उन्हें बलपूर्वक रोका था। भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले भगवान बलराम जी भी उन सबको समझा बुझाकर बलपूर्वक रोक रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने ब्रजवासियों को अपने दुख में इस प्रकार व्याकुल देखा, तब उन्होंने अपना शरीर इतना बढ़ाया कि उस नाग का फंदा तत्काल छूट गया और उसका शरीर टूटने लगा। तब वह नाग अपने संपूर्ण फनों से फुसकारे मारकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र पर विष की चोट करने लगा। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुख से विष की अग्नि निकल रही थी। वह अपनी जीभें निकाल कर उन पर चोट कर रहा था।
भगवान श्री कृष्ण पैंतरा बदल बदल कर उसकी चोट बचा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने उनके फनों को दबा दबा कर ऐसी छलछाल मारी कि उन फनों पर सवार हो गई। तीन लोक का बोझ ले भारी भय मुरार, फन फन पर नाचत फिरे दुष्ट दलन असुरार। कालिया नाग के मस्तक पर मड़ियां थीं। उन लाल मड़ियों के स्पर्श से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के तलवों की लालिमा और भी अत्याधिक हो गईं। नृत्य वाद्य तथा गान कलाओं के आज प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण चंद्र उस कालिया नाग के फनों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे, जिसको देख देख कर गंधर्व सिद्ध अप्सरा आदि ने अपने मृदंग ढोल नगारे आदि से सुंदर सुंदर गीत गा कर उनके नृत्य की ताल को मिलाया। कालिया नाग के 101 सिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के बोझ से दबने लगे। उसके नथनों से रक्त बहने लगा, उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह बेहोश हो गया। जब उसे चेत होता है तब वह फिर विष उगलने लगता, किंतु भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने चरणों की ठोकरों से उसकी सभी फणों को कुचल डाला। उसका जो सर ऊपर उठता उसी पर जड़ जाते और उसी को कुचल कर नीचे झुका देते। इस प्रकार भगवान के दिव्य तांडव नृत्य से कालिया नाग के सब फन छिन्न भिन्न हो गए और वह उनसे खून उगलने लगा। उस कालिया नाग की यह दशा देख उसकी पत्नियों को बड़ी चिंता हुई और उसको बचाने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण की शरण में गईं। नाग पत्नियां बोली, हे भगवान, यह दुष्ट क्रोधी और स्वभाव से ही मूढ़ नाग आपके प्रभाव को नहीं जानता है। आपने ऐसे दुष्टों को दंड देने के लिए ही अवतार लिया है। आपका शत्रु मित्र कोई भी नहीं है। आप जिसको दंड देते हैं वह उसके कल्याण के लिए ही देते हैं। आप दंड देकर उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। यदि यह नाग आपका ऐसा अपराधी ना होता तो यह सर्प योनि ही क्यों प्राप्त करता। इसने पूर्व जन्म में अवश्य कोई घोर तपस्या की है, जिसके प्रभाव से इसके मस्तक पर अपने चढ़ रखा है। आपके चरणों की धूल स्पर्श करके इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इस चरण रज के लिए स्वयं लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं और भक्तजन इस चरण रज के लिए तीनों लोकों का राज त्याग देते हैं। अड़मा आदि सिद्धियां भी वे नहीं चाहते और ना ब्रह्म पद को ही चाहते हैं। उसी परम पवित्र चरण रज से आपने इस तमोगुणी नागराज को पवित्र किया है। हे भगवान, हम आपको प्रणाम करती हूँ। आप सबके हृदय में विराजमान हैं। आपकी शक्ति तथा महिमा अनंत है, जिसको ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता भी नहीं जान पाते हैं। फिर क्रोधी नाग आपको कैसे पहचान सकता है। आप ही स्वयं वेद हैं। आप शुद्ध सत्यमय वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। हम आपके इस चतुर विभु स्वरूप को नमस्कार करती हूँ। हे प्रभु, आप निष्क्रिय अनादि अनंत तथा इस विश्व की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करने वाले हैं। आप अपने भक्तों को आनंद देने तथा उनके साथ लीला करने के लिए ही इस ब्रज में आए हैं। हे भगवान, अब यह सर्प मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कृपया कर हम अबलाओं को इसका प्राण दान दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब नाग पत्नी ने उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की इस प्रकार स्तुति की तब उन्होंने उस नाग पर दया करके उसे छोड़ दिया। जब कालिया नाग की चेतना हुई तब उसने दीन भाव से भगवान की इस प्रकार स्तुति की, हे भगवान, हम सर्प तो स्वभाव से ही दुष्ट तमोगुणी बड़े क्रोधी तथा बहुत काल तक बदला लेने वाले प्राणी हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि हमारा ऐसा स्वभाव है और उसे त्यागना अति कठिन है। इसी स्वभाव के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की बुरी योनियों भुगता है, किंतु यह सब कुछ आपने ही बनाया है। आपने ही हम सर्पों को बनाया है। आप सर्वज्ञ और जगत के स्वामी हैं। आप हमारे स्वभाव को बनाने वाले हैं। फिर आप जैसे समझे वैसा हमें दंड दें। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कालिया नाग की ऐसी दीन भरी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे कालिया, तुम अब अपने स्त्री पुत्र आदि जात के सभी भाई बंधुओं को लेकर शीघ्र यहाँ से किसी समुद्र में चला जा, जिससे मेरे बिहार स्थल इस यमुना का जल स्वच्छ और पवित्र होकर गौएं गोपों ग्वालों के पीने योग्य बन जावे। जो मनुष्य मेरी इस कथा का प्रातः और सायंकाल स्मरण करेंगे, उन्हें कभी सर्प का भय नहीं होगा। इस काली दह के जल में जो स्नान करके देवता तथा पितरों का तर्पण करेगा तथा मेरी पूजा करेंगे, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएंगे। तू गरुड़ के भय से रमणीक दीप त्याग कर यहाँ आया था, किंतु अब तुझे गरुड़ का कोई भय नहीं रहा है, क्योंकि तेरे सिर पर मेरे चढ़ चिन्ह हैं। अब तुझे गरुड़ नहीं खा सकता। श्री सुखदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण चंद्र की
आज्ञा पाकर वह काली अनागात प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पत्नियों सहित दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, बहुमूल्य रत्न, गंध, चंदन आदि से उन गरुड़ ध्वज भगवान की पूजा की और उनकी परिक्रमा करके वह अपनी पत्नियों सहित रमणीक द्वीप को चला गया। उसके जाने से यमुना का जल अमृत के समान मधुर हो गया। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री सीताराम।